Dear boys and girls, I am from Beg Institute of Advanced Studies. My purpose is to boost up my students, particularly the student of CSS, MA English, ठीक है, and CHAT, GMAT, GRE, ECAT, MCAT, and things like that. So, in order to grip all these interview or written tests, it must be your first and foremost duty that you should try to be very vigilant. You should try to be concentrated and you should try to take greater interest if you want to go higher and higher in practical life. So, my aim is to that you must try to boost up in future prospect. For that, I have chalked out antonym. Now we are doing antonym, both boys and girls. It must be your first and foremost duty that you should try to be careful, be vigilant, and take interest because this is very important for your future life. Now let us start antonym. One capitalized word and we have five options. Is that clear? We have कैपिटलाइज वर्ड, ठीक है, और हमारे पांच ऑप्शन हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है, ये एंटोनिम है. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट एंटोनिम सेलेस्टियल. इज दैट क्लियर? जिसका मतलब होता है हेवनली. ठीक है, तो हमारे पास पांच ऑप्शन है. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट है ए, लोनली. दिस इज नॉट अवर आंसर. लोनली मीन्स secluded, अकेला वगैरह वगैरह. बी, कैप्टिव. इज दैट क्लियर? कैप्टिव काइंड ऑफ बॉन्डेज, सर्फडम, slavery, things like that. Earthly. अब अर्थली, ठीक है, और अगला है अनरेडी, नॉट रेडी, सर्वाइविंग, बच जाना. ठीक है, तो हमारे पास पांच ऑप्शन है. तो लेट अस एनालाइज वंस अगेन. सेलेस्टियल, कैपिटलाइज वर्ड, एंटोनिम. ठीक है, तो हमारे पास पांच ऑप्शन है विच वी हैव डिस्कस. सो हमारा आंसर है अर्थली. सेलेस्टियल मीन हेवनली, स्काई, आसमान वगैरह वगैरह, और इसका आंसर है अर्थली. ये याद रखिएगा, जब हम किसी को किसी वर्ड के साथ एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है. बट ओवर हियर अर्थली इज एडजेक्टिव. ठीक है, अर्थली, टेरेस्ट्रियल. ठीक है, तो दिस इज एडजेक्टिव. तो हमारा आंसर फिर बनेगा सी. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज अक्रू. ACCRUE, अक्रू मीन ऐड, इजाफा करना. और हमारे पास पांच ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है सबट्रैक्ट. इसका मतलब एलिमिनेट, ख़त्म कर देना. ठीक है, ख़त्म कर देना. तो हमारा बी है सिंप्लीफाई, आसान करना. इनकरेज, हिम्मत बढ़ाना. सबमिट. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल वर्ड. चेरिश, आई चेरिश माई फ्रेंड्स एंड माई बॉयज एंड थिंग लाइक दैट. तो चेरिश मीन लाइक. तो हमारे पास पांच ऑप्शन थी.
Now let us once again analyze the capitalized word. Accrue mean add. तो इसका आंसर बनेगा ए, सबट्रैक्ट. सबट्रैक्ट मीन टू एलिमिनेट, खत्म कर देना. तो बी इज, ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट, कैलमनी, ये नाउन है. ठीक है, कैलमनी इसका मतलब है सिलेंडर, फॉल्स और मिलेशियस. ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है करज, बहादुरी, प्रेज, तारीफ करना, ट्रस्टवर्दीनेस, किसी पर ट्रस्ट करना, किसी पर अपना भरोसा जताना, विजडम, अक्लमंदी, अक्लमंद, हेल्पलेसनेस, बेयारो मददगारी. तो हमारे पास 5 ऑप्शन थी. तो नाउ लेट अस एनालाइज कैलमनी. कैलमनी इज अ नाउन विच मीन्स सिलेंडर. हम इसको कह सकते हैं फॉल्स, मिलेशियस भी कह सकते हैं. किसी हद तक आप कह सकते हो तनकीद करना वगैरह. और हमारा फिर आंसर बनेगा प्रेज. प्रेज, कमेंडेशन. कैलमनी सिलेंडर, तनकीद भी करना कहते हैं, फॉल्स भी कहते हैं, मिलेशियस भी कहते हैं. तो हमारा फिर आंसर बनेगा प्रेज. बी इज अवर आंसर. और अब हम आगे चलते हैं. अगला है पास्टी. पास्टी इज अ नाउन. इसका मतलब है लैक ऑफ इट, कोई चीज़ में कमी हो जाना. और लैसिट्यूड, मिर्थ, खुशी को कहते हैं. लाउडनेस, ऊंची आवाज़ में बोलना भी कहते हैं. डी, अबंडेंस. अबंडेंस इज अ नाउन. ठीक है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उसको बताते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. ठीक है, तो हमारा डी इज अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर. अब पॉजिटिव का मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना. अबंडेंस में किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, बहुत बकसरत हो जाना. और अगला है रिजिडिटी, रिजड, सख्त. ठीक है, और अब हम अगला करते हैं. नाउ लेट अस एनालाइज द नेक्स्ट वन. डिसइंटरेस्टेड, ये बात समझने वाली बात है. ये डिसइंटरेस्टेड का मतलब बात स्टूडेंट गलत समझते हैं. इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम सेल्फिश मोटिव. फ्री फ्रॉम सेल्फिश मोटिव या अनइंटरेस्टेड, दिलचस्पी ना लेना. ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड भी हम कह सकते हो. तो हम इसको कैपिटलाइज वर्ड को डिसइंटरेस्टेड को कहेंगे ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है ये. ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इसका मतलब फ्री फ्रॉम सेल्फिश मोटिव. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. फेलनस, क्राइम, एडजेक्टिव है. सब्जेक्टिव, पर्सनल, मोटिवेटेड, सॉरी, सब्जेक्टिव मीन पर्सनल, ओपिनियनेटेड. तो दिस इज अवर आंसर. डिसइंटरेस्टेड मीन अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड. ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हो. तो इसका आंसर है बी. बी इज अवर आंसर. सब्जेक्टिव मीन पर्सनल, ओपिनियनेटेड. तो बी इज अवर आंसर. अगला है डिस्क्रिप्ट, फैसिनेटेड, और अगला है रिलीव्ड. फैसिनेट यानी किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, स्पेल बाउंड जिसको आप कहते हो. ठीक है, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं.
मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट, हमारी मुल्क की फ़िलासफ़ी ये है कि जब इम्तहान आते हैं तो हम पढ़ते हैं और जब इम्तहान ख़त्म हो जाते हैं हम भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यूरोप में जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो स्केड्यूल बनाते हैं, वो सारा साल पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जब 1-2 माह होते हैं उसमें वो पढ़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर आपकी रिज़ल्ट भी ऐसा ही होगा। तो मेरा आपसे कहना है कि आप प्लान करें, स्केड्यूल बनाएं कि आपने सारा साल पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप 1-2 माह पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट भी आपका उसी तरह का आएगा। और चलें हम आगे चलते हैं। सेंटिनेंट, सेंटिनेंट भाई मैंने अभी बताया आपको, ये 31 में फंसे हुए हैं। फैसिनेटेड पूछ रहे हैं। फैसिनेटेड का मतलब भाई मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, अल्योर, स्पेल बाउंड, ठीक है। तो चले फिर हम अगला करते हैं। वी आर डूइंग 32। सेंटिनेंट, सेंटिनेंट मीन्स सेंसिटिव, ठीक है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है रिबेलियस, एडजेक्टिव है, बागी। अगला है डिसहारमोनियस, नॉट हारमोनियस, नॉट हारमनी। और अगला है सी कैलस, जालम। फ्लेवरफुल, फुल विथ फ्लेवर, स्लीपी, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। रेडी फॉर स्लीप, तो 5 ऑप्शन है। तो नाउ लेट अस एनालाइज। सेंटिनेंट, सेंटिनेंट मीन्स सेंसिटिव, और जो कैलस है वो सेंसिटिव नहीं होता, जालम जो है वो सेंसिटिव नहीं होता। तो हमारा आंसर है सी। सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। और अगला है, ज़्यादातर मुझे स्टूडेंट पूछते हैं जी हमने बड़ी मेहनत की, ये मेरी बात सुनने वाली है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि जी हमने बड़ी मेहनत की, हमारा रिज़ल्ट बेहतर नहीं आया। भाई मसला ये है, आप अगर पूरा साल पढ़ेंगे, पूरा 1 साल उस पर लगाएंगे, ठीक है, और प्लानिंग से चलेंगे। यहाँ होता क्या है, जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप बुक्स, आपको पता नहीं होता बुक्स हमारी कहाँ पर पड़ी हुई घर में। तो ये इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है और सारा साल प्रोग्राम बनाना है। मतलब 1 साल के बाद आपका इम्तहान है तो रोज़ाना के बेस पर आपने पढ़ना है। इससे आपकी फ्यूचर भी बेहतर होगा और आप जो इंटरव्यू और रिटर्न देना चाहते हैं उसमें भी आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो ये है तरीक़ेकार। अक्सर मुझे स्टूडेंट आकर कहते हैं जी हमने बड़ी मेहनत की। नो डाउट उन्होंने बड़ी मेहनत की, बस लेकिन क्या की, 2-3 माह। तो 2-3 माह का ये मसला नहीं है। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 33 और है ये है ट्रांसलेशंट, ट्रांसल्यूसेंट। हम इसको इस तरह कहेंगे ताकि आप आसानी के साथ इसको प्रोनाउंस कर सकें। इसका मतलब है क्लियर। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है। अनमूविंग, दिस इज नॉट अवर आंसर। अपेक मीन डल, डार्क, नॉट ट्रांसपेरेंट। सो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और बाकी जो 3 है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बहरहाल ट्रांसलेसेंट इसका मतलब है क्लियर, एडजेक्टिव है। और ओपेक मीन डल, डार्क और नॉट ट्रांसपेरेंट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। इसके जो हम 33 कर रहे थे, इसके बाकी ऑप्शन है फैट, सर्कुलर, और अगला है लेमिनेटेड, लेमिनेटेड। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास है 5 ऑप्शन। पहली ऑप्शन है जॉन्टी, एडजेक्टिव है, इसका मतलब लाइवली, ठीक है। इसका मतलब लाइवली, जिंदा दिली। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। ए गर्लिश, गर्लिश औरतों की तरह या बुज़दिल वगैरह वगैरह। और बी टीयरफुल, फुल विथ टीयर। और सी स्टॉलिड, अनमूविंग, इम्पैसिव, ठीक है। स्टॉलिड, अनमूविंग, पैसिव। तो हमारा आंसर बनेगा सी स्टॉलिड,
यानी जॉन्टी मीन एक्टिव, लाइवली, और स्टॉलिड मीन अनमूविंग, इम्पैसिव। तो सी इज अवर आंसर। ल्योर्ड, LURID, ल्योर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है एडजेक्टिव है ये। और टेरिबल इन ए वे दैट suggest डेथ टू मेक बाई, इज दैट क्लियर? टेरिबल, इट मीन टेरिबल इन ए वे। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है बम्पस, बम्पशस, हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, बम्पशस, बम्पशस, बोस्टफुल। और अगला है हमारा 35। अगला है 35, डिस्पैरेट, डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मीन डिफरेंट, डिस्पैरेट मीन डिफरेंट। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है ए सिमिलर, दूसरा है विग्रस, ताकतवर, साइलेंट, हेल्पफुल, सेहतमंदाना, क्लेवर, होशियार। तो 5 ऑप्शन है हमारा। फिर लेट अस एनालाइज कैपिटलाइज वर्ड। डिस्पैरेट मीन डिफरेंट, और इसका आंसर बनेगा ए सिमिलर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 36। वी आर डूइंग नाउ 36, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन एग्रीमेंट, हार्मनी, इज दैट क्लियर? कॉन्सोनेंस मीन एग्रीमेंट, हार्मनी, स्मूथनेस एंड थिंग लाइक दैट। तो 5 ऑप्शन हमारे। पहला है गुडनेस, दूसरा है बी लाइफ, तीसरा है सी ग्रोथ, और चौथा है रिडम्पशन, कभी करना। और अगला है डिस एग्रीमेंट। तो डिस एग्रीमेंट इज अवर आंसर। कॉन्सोनेंट मीन एग्रीमेंट और इट्स एंटोनिम मीन डिस एग्रीमेंट। ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है एप्ट्यूस। इसको कहते हैं ब्लंट, डल। ठीक है, आप फुलिश भी कह सकते हो किसी हद तक, क्योंकि वो बड़ा सुस्त इस तरह का अगर है तो फिर हम कह सकते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन है। मिरर्ड, मिरर शीशे से निकला है, मिरर्ड। शार्प, तेज। एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल मीन साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और अगला है ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत। ठीक है, सपोर्फिक, सपोर्फिक, इज दैट क्लियर? सपोर्फिक मीन लथार्जिक, लथार्जिक एडजेक्टिव है भाई, ये एडजेक्टिव है। तो चले हम इसको करते हैं। ऑब्ट्यूस, इसका मतलब ब्लंट, डल। ठीक है, तो इसका फिर आंसर बनेगा बी शार्प, अक्यूट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। और 38 हम कर रहे हैं। ठीक है, 38 रिमेडियल, रिमेडियल, रेमेडी से निकला ये एडजेक्टिव है भाई। हेल्पफुल और प्रोवाइडिंग रेमेडी। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। लोकेशियस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, बातूनी। और बी डिटरमेंटल, हार्मफुल, रेमेडियल, हेल्पफुल, और डिटर्मिनल मीन हार्मफुल। सो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और सी टेम्परेरी, और डी विटी, अक्लमंदाना, विजडम, इंटेलिजेंस, प्रूडेंस वगैरह वगैरह। और अनहैप्पी एज यू नो, वेरी सिंपल वर्ड। और हम आगे चलते हैं। 39, इज दैट क्लियर? 39 अनथ्रेल्ड,
Enthralled means captivated, 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 bondage, सर्फडम, स्लेवरी, ठीक है। तो अनथ्रिल मीन कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड, बॉन्डेज, सर्फडम एंड थिंग लाइक दैट। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। ए फ्लिम्जी मीन वीक, एम्प्टी खाली, फ्री आज़ाद, डी वीक, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस। तो हमारा आंसर फिर बनेगा सी, फ्री। तो अगेन आई वुड लाइक टू address particularly CSS student and particularly MA English student and particularly rest of the other student. I am of the opinion if you grip vocab, I mean over here antonym and synonym, if you have a lot of vocab, you can perform very good job in written as well as interview. For instance, if you are sitting in front of an examiner, if you are sitting in front of a interviewer, and for instance, when you are trying to communicate something and you forget, but if you have lot of knowledge, lot of vocab, then you can keep on. Then there is a kind of harmony which will definitely give good impression to the interviewer. So I am of the opinion vocab plays one of the most important role to take you to the word of zeen, success and paragon of perfection. तो चलें आज फिर से एंटोनम और इसके बाद एक और चीज़ हम करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलें आज फिर इतना।